हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो आज 9 दिसंबर में 4 शिफ्ट में पेपर कराया गया। उसका मैं एवरेज अटैम्प्ट आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने कितना कितना स्कोर किया पिछले दिनों के कंपैरिजन में। आज का अटैम्प्ट कैसा रहा, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। जो और अपडेट्स एसएससी की वेबसाइट पर हैं वो सब भी देख लेंगे, ठीक है। एक अपडेट आज आया था एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एक अपडेट आया था कल, ठीक है, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जामिनेशन है, उसमें कुछ लोगों का एक्स्ट्रा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ssc.nic.in, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अभी क्या हुआ था एसएससी सीजीएल में ही, बिहार में एक सेंटर पे 3 शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया गया था। उनके एडमिट कार्ड वापस आ गए हैं। तो जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ था एक बार जाके एसएससी सीआर की वेबसाइट पे देख लें। मैंने सुबह ही टेलीग्राम चैनल पे भी इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का एग्जाम 12 या 13 तारीख में है, तो आप वेरीफाई कर लेंगे कब है और कौन से सेंटर पे है। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी एमटीएस 2021 वैकेंसी स्टेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एसएससी सीजीएल 2021 की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 355 है। ये लेटेस्ट की आरटीआई रिप्लाई है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया। और अगर मैं बात करता हूँ टैक्स असिस्टेंट की भी, आप स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं एसएससी सीजीएल 2022 की बात करूँ तो जो वायरल स्क्रीनशॉट हुआ था जिसमें 37,000 वैकेंसी का दावा किया जा रहा था, उसके अंदर 450 वैकेंसी दिखा रहा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जो कि अभी भी लेकिन आरटीआई के थ्रू जो लेटेस्ट पता चला है वो 225 ही है, 450 नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूँ टैक्स असिस्टेंट की, तो अभी भी 1570 दिखा रहा है, जबकि उस वायरल स्क्रीनशॉट में ये 3140 दिखाया जा रहा था। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपडेटेशन नहीं हुआ है। तो अपनी हम तैयारी जो करेंगे वो 20,000 जो एसएससी ने बोला था 20,000 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। उसमें एओ की वैकेंसी डबल जैसे कि वायरल स्क्रीनशॉट में था वो हो गई थी, बाकी इन सब की नहीं हुई है, ठीक। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। और जो पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट का कहा जा रहा था 10,098 कुछ वैकेंसीज तो पहले ही रिपोर्ट की गई थी, वो आरटीआई के थ्रू भी पता चल गया था। लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे थे कि 20,000 हो गई हैं, ठीक है। अगर हुई हैं तो अभी तक उसका ऑफिशियल रिप्लाई हमें नहीं मिला है। मैंने भी आरटी लगाई थी, मेरे पास भी अब तक उसका कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया कि 20,000 हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो 20,000 जो टोटल वैकेंसीज है हमारे पास, हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे। और 25,000 तक आप मान के चलें, कितनी तो हो जानी चाहिए, 23-24,000, 25,000। बाकी 37,000 38,000 का क्या होगा वो नहीं कह सकते। मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी ने अभी तक ऑफिशियल वैकेंसी अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली है, उम्मीद करें वो जल्द से जल्द डाल दें। एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो अपडेट था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ही नोटिफिकेशन में ये चीज़ें रखी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो नया कोरिजेंडम के बाद डाला है उसमें ये दे रखा है। मोर और लेस दोनों चीज़ें सेम सी हैं, कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कुछ बताने वाला नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और यूट्यूब पे अपडेट्स और स्टडी कंटेंट के लिए जुड़े रहें। आज के सर्वे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1429 लोगों ने, ठीक है। अब तक जितने भी दिन में हमने किया है सबसे ज़्यादा है ये। और आप देख सकते हैं सारी शिफ्ट में कितने परसेंट लोग रहे। इनमें से कितने लोग ऐसे जो पहले टीयर 1 दे चुके हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का, इतने 33% हमारे पास न्यू कैंडिडेट थे। और सेंटर्स में ऑक्यूपेंसी की बात करूँ, अभी तक वो 40% के आसपास चल रही है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर मैं बात करूँ आज की शिफ्ट को, 6.9% लोगों ने डिफिकल्ट बताया। अगर डिफिकल्टी की बात करूँ तो जिन लोगों ने डिफिकल्ट बताया, 9 दिसंबर शिफ्ट 1 के हमारे पास 32 कैंडिडेट हैं, शिफ्ट 2 के 13 हैं, शिफ्ट 3 के हमारे पास 31 कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिफिकल्ट बताया, और शिफ्ट 4 के 15 कैंडिडेट हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि पहली और तीसरी शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड रही होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्हें डिफिकल्ट बता रहे हैं, ठीक है। बाकी ये तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि ईजी कितने लोग बता रहे हैं और मॉडरेट कितने बता रहे हैं। 72% मॉडरेट बता रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो जो रिव्यू था, जिन लोगों ने रिव्यू करा, उनमें से अगर मैं जो कॉमन रिव्यू जो मेरे सामने निकल के आया, 9 नवंबर की शिफ्ट 1 में लोगों ने कहा कि जीके टफ थी और इंग्लिश मॉडरेट टू टफ थी। अगर मैं बात करूँ सेकंड 9 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के बारे में किसी ने कुछ खास रिव्यू नहीं करा, तो सारी चीज़ें लगभग, मतलब किसी ने कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बताया। अगर मैं शिफ्ट 3 की बात करूँ, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग मॉडरेट बताई हैं और जीके टफ बताई हैं इस शिफ्ट में। और अगर मैं बात करूँ शिफ्ट 4 की, तो रीजनिंग मॉडरेट बताई है, ठीक है। ये मोटा मोटा रिव्यू, इससे ये बिल्कुल जज मत करना कि यहाँ पे रीजनिंग मॉडरेट लिखा है तो जीके आसान रही होगी या और चीज़ें आसान रही होंगी या फिर और चीज़ें मुश्किल रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे पास रिव्यू है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने कोई पेपर नहीं देखा है जाके कि क्वेश्चन कैसा आया है आज की शिफ्ट में। चलूंगा आगे। तो ये जो मेजर लोगों के जिन्होंने हार्ड बताया मॉडरेट बताया, उनके रिव्यू को मर्ज कंपाइल किया है एक तरीके से कि क्या निकल के आया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अटेम्प्ट मैथ्स की, तो उन्होंने एवरेज हर एक शिफ्ट में लोगों ने आज 20 से 21 अटेम्प्ट किए, ठीक है। एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट इतने रहे।
और मार्क्स कितने रहे, इतने रहे, ठीक है, 38 के आसपास। जो पिछले दिनों में कुछ शिफ्ट में 34 भी रहा था, 36 भी रहा था, लेकिन आज के में 38 के आसपास रहा। तो चारों शिफ्ट में मैथ्स का लेवल ईजी ही लग रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैथ्स में होता क्या है ना, 2 क्वेश्चन ट्रिकी डाल देंगे, कैलकुलेटिव डाल देंगे, जो उनमें फंस गया तो उसका टाइम छूट जाता है, पेपर छूट जाता है, ठीक है। जो ढंग से कर रहा है पेपर को, ठीक है, इजी क्वेश्चन को एक साथ कर रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ रहा है, 2 से 4 जो भी ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, मुश्किल से 2 या 3 ही आ रहे हैं, और उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जिसने वो ट्रिकी में फंस गया उसे लगेगा पेपर लेंदी हो गया, जिसने वो जो ध्यान से कर लिया उसे लगेगा पेपर आसान है या मॉडरेट हो गया, ठीक। तो सही से अटेम्प्ट करना है। अगर मैं रीजनिंग को देखूं आज की शिफ्ट में, तो आप देखेंगे आज की शिफ्ट में लोग रीजनिंग में एवरेज में 42 स्कोर कर रहे हैं, और रीजनिंग का अगर देखें चौथी शिफ्ट में रीजनिंग में लोग थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं कंपेयर टू फर्स्ट 3 शिफ्ट। तो चौथी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे रीजनिंग के, जिसकी वजह से लोगों का एवरेज गिर गया, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ 2 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे रहे होंगे जो ट्रिकी रहे होंगे एटलीस्ट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीके की, तो आप देखेंगे जीके के मॉर्निंग शिफ्ट में, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में सब टफ भी बोल रहे थे जीके को, तो एवरेज 14.78 जा रहा है, और फोर्थ शिफ्ट में किसी ने जीके को टफ भी नहीं बोला, और यहाँ पे एवरेज में लोग 19.6 स्कोर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट, ठीक। चलूं क्या मैं आगे? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप देखेंगे ये 36 से 38 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। और इंग्लिश का लेवल हम देख ही रहे हैं कि सभी शिफ्ट में कुछ ना कुछ 2 से 4 क्वेश्चन अच्छे आ ही रहे हैं, इंग्लिश का लेवल मॉडरेट टू हाई ही चल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, मतलब मॉडरेट टू हाई तो नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, हाई तो इंग्लिश बहुत मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट की साइड इंग्लिश ही थोड़ा लेवल जो है ठीक पूछ रहा है इंग्लिश में। अगर बात करते हैं हम टोटल अटेम्प्ट्स की और टोटल करेक्ट अटेम्प्ट्स की, तो एवरेज स्कोर्स इतने इतने आज के दिन में रहे, ठीक है। अटेम्प्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे आप। और अगर मैं स्कोर की बात करूँ, यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितने रहे किस शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज, और स्कोर कितना रहा, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे कंपेयर कर दूं सारी शिफ्ट से, मतलब तो जितने भी एग्जामिनेशन हुए हर दिन की हर शिफ्ट से, टोटल अभी तक हमारा 8 दिन एग्जाम हो चुका है, 32 शिफ्ट में पेपर ऑलरेडी कंडक्ट कराया जा चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं एवरेज किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। आज की जो शिफ्ट्स हैं ना ही बहुत ज़्यादा इजी, सबसे इजीएस्ट में से भी इन चारों में से कोई नहीं, और सबसे हार्ड में से भी इन चारों में से कोई नहीं है। कल की जो शिफ्ट थी एंड वाली, वो सबसे इजी अब तक लग रही है इसे देखते हुए, और सबसे हार्ड तो हमारी फर्स्ट डे की शिफ्ट 4 चल रही थी ये, ठीक है। बाकी ये थोड़ा बहुत 19-21 तो फर्क पड़ेगा ही। तो अगर मैं मिनिमम देखता हूँ, अभी 126.28 एवरेज स्कोर वाली शिफ्ट है हमारे पास, और मैक्सिमम है 138.51 वाली, ठीक है। ओवरऑल अगर पेपर के लेवल की बात की जाए, तो पेपर एक का लेवल इजी टू मॉडरेट ही ज़्यादातर चल रहे हैं। हार्ड पेपर अभी तक ऐसे इस बार एक भी नहीं आया, क्वालिफाइंग पेपर होने की वजह से ये चीज़ हो सकती है कि एसएससी जानबूझ के इजी पेपर बना रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे इजी पेपर बनाए गए। सीजीएल 2019 में आप देखेंगे 5-6 शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल था टीयर 1 का, लेकिन उसके बाद की जो शिफ्ट थी उसमें बहुत इजी पेपर भी पूछे जा चुके हैं। सीएचएसएल 2019 में अगर 6 शिफ्ट को हटा दूं मैं, तो बाद की सारी शिफ्ट के जो पेपर का लेवल था बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। और उस टाइम पे हमने कट ऑफ भी देखी थी, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 और सीएचएसएल 2019 टीयर 1 की कट ऑफ उठाएंगे तो वो काफ़ी हाई थी एज कम्पेयर टू सीजीएल 2020 सीजीएल 2021, ठीक है। तो ये पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं अभी उससे कंपेयर नहीं कर रहा इस पेपर को, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है पहली बार एसएससी ने आसान पेपर बनाया, बीच बीच में चलता रहता है ये। और सीएचएसएल का भी इस बार क्वालिफाइंग हो गया, तो हो सकता है उसका पेपर का लेवल भी आसान रहे। एक छोटी सी चीज़ डिसीजन मेकिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग अक्सर ना सोचते बहुत ज़्यादा हैं कोई भी काम करने से पहले, कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इस एग्जाम की तैयारी करूँ या ना करूँ, या फिर अभी मेंस की तैयारी करूँ या सीएचएसएल की तैयारी में लग जाऊँ, या कुछ भी करूँ, ठीक है। आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है सोचने को। हमेशा जब भी सोचो टाइम बाउंड तरीके से सोचो, कि आज मैंने प्लान किया है, आज ही मैं इस चीज़ को फाइनल डिसीजन इसके ऊपर लेऊंगा। वरना हम क्या कहते हैं, एक छोटा सा डिसीजन लेना है हमें, आगे मेंस की तैयारी करनी है नहीं करनी है, सीएचएसएल की एग्जाम की तैयारी करनी है नहीं कर रही, या कहीं और शिफ्ट करना है, या एसएससी की तैयारी छोड़ के कहीं आगे बढ़ना है, जो भी आपके मन में चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है। आप टाइम दो, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, जो भी है टाइम देके डिसीजन लो, ठीक है। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, वरना आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ही सोचने में बिता दोगे, ठीक है। आपको तैयारी करनी, किसी से पढ़ना है, आपको लग रहा है कि चलो इसके कोर्स से तैयारी कर लेते हैं, या उसके कोर्स से तैयारी कर लेते हैं, या फिर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, या फिर मैं यूट्यूब से पढ़ के तैयारी करूंगा आगे मेंस की या सीएचएसएल एग्जामिनेशन की। तो टेक अ डिसीजन और उस पर आगे लगे रहो, ठीक है। बार बार डिसीजन भी नहीं बदलने आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। आप रोज ही सोचते रहोगे तो पता चलेगा आपने 1 हफ्ता ऐसे वेस्ट कर दिया, ना आपने कुछ सीखा ना आपने कोई डिसीजन लिया, ठीक है। जो तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल एसेट है वो है टाइम, ठीक है, आपका भी मेरा भी। अगर हम कोई ऐसी चीज़ में अपना टाइम गवा देते हैं जो कि जरूरी नहीं है इतना, ठीक है, तो
एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम किसी वजह से सिलेक्शन से हट गए, ठीक है, सिलेक्शन से हटने का मतलब 1 साल दोबारा आपका खिंचेगा, 1 साल दोबारा खींचने का मतलब 1 साल की सैलरी आपके पॉकेट से, 1 साल की सैलरी कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है। या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम्पल, टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है एस्पिरेंट की लाइफ में, और वो टाइम आपको वेस्ट कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।